एलएसी सीमा से भारत के लिए बड़ी दुख भरी खबर। एलएसी सीमा में चीन की भारी बढ़त, एक साथ 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स खोए भारत ने। एलएसी सीमा पर भारत ने किया चीन के खिलाफ अभियान। चीन को लेकर बड़े एक्शन में भारत सरकार, लद्दाख में भारी तैनाती। दोस्तों, भारत और चीन के रिश्ते पिछले कुछ वर्षों से काफी खराब चल रहे हैं। खासकर जब से डोकलाम विवाद भारत और चीन के बीच हुआ था, तब से और ज्यादा एलएसी सीमा पर भारत और चीन के बीच विवाद बढ़ गया है। एलएसी सीमा पर अब भारत और चीन के बीच वहां की एक एक इंच जमीन के लिए लड़ाई हो रही है। आए दिन चीन के सैनिक जबरदस्ती घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं और भारत के सैनिक उनको ठोककर बार बार वापस भेज देते हैं। लेकिन दोस्तों, हाल ही में एक ऐसी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है जिसने भारत और चीन के बीच जो पिछले कुछ वर्षों से खराब रिश्ते चल रहे हैं उसको लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। और इसमें बताया गया है कि कैसे भारत ने अपने कई क्षेत्रों को खो दिया है। दोस्तों, यह खबर आने के बाद सभी चिंतित है। जी हां दोस्तों, लद्दाख में पुलिस अधीक्षक द्वारा दायर एक रिपोर्ट में बहुत ही चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी लद्दाख में भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा अपने नियमित रूप से पेट्रोलिंग किए जाने वाले 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट को भारत ने अपनी पकड़ से खो दिया है। दोस्तों, रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गतिरोध के बीच चीन किस तरह पूर्वी लद्दाख में भारतीय क्षेत्र का अतिक्रमण करने के लिए सलामी स्लाइसिंग की अपनी रणनीति जारी रखे हुए हैं और लगातार भारत के खिलाफ इस रणनीति को अपना रहा है। ऐसे में आपके मन में यह सवाल उठा होगा कि आखिर सलामी स्लाइसिंग क्या रणनीति है। दरअसल वर्तमान में काराकोरम दर्रे से शुरू होकर चुमूर तक कुल 65 पेट्रोलिंग पॉइंट हैं, जिन्हें आईएसएफ द्वारा नियमित रूप से गश्ती किया जाना था। 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट यानी कि पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 5 से 17, 24 से 32 और 37 में हमारी उपस्थिति आईएसएफ द्वारा प्रतिबंधात्मक या कोई पेट्रोलिंग नहीं होने के कारण खो गई है। दोस्तों, बाद में चीन हमें इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए मजबूर करता है कि ऐसे क्षेत्रों में लंबे समय से आईएसएफ या नागरिकों की उपस्थिति नहीं देखी गई है, लेकिन चीन इन क्षेत्रों में मौजूद था। इससे भारतीय पक्ष की और आईएसएफ की नियंत्रण वाली सीमा में बदलाव होता है और ऐसे सभी पॉकेट्स में एक बफर जोन बनाया जाता है जो अंततः भारत द्वारा इन क्षेत्रों पर नियंत्रण खो देता है। और चीन की आर्मी की एक एक इंच जमीन हड़पने की इस चाल को सलामी स्लाइसिंग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, सरल शब्दों में आपको बताऊं कि इसका मतलब यह है कि लद्दाख या एलएसी सीमा पर ऐसे क्षेत्र है जहां पर पहले भारतीय सेना पेट्रोलिंग करती थी लेकिन अब नहीं कर रही है, या फिर ऐसे क्षेत्र जहां पर पहले भारत के चरवाहे, खासकर लद्दाख के चरवाहे अपने जानवरों को चराने ले जाते थे। तो ऐसे में यह स्थापित हो जाता था कि यह भारत का क्षेत्र है, लेकिन पेट्रोलिंग न होने और भारतीय चरवाहों के उस क्षेत्र में न जाने के कारण चीन ने यह कहना शुरू कर दिया कि इस क्षेत्र में आज भी चीन के चरवाहे आते हैं। ऐसे में यह क्षेत्र चीन को बिलोंग करता है और जब दोनों देश नहीं मानते तो चीन फिर बफर जोन का प्रस्ताव रखता है। ऐसे में जो देश पहले भारत की सीमा के अंतर्गत था वह अब भारत और चीन के बीच बफर जोन बनकर रह जाता है जहां कोई भी पेट्रोलिंग नहीं करता। दोस्तों, तवांग में 9 दिसंबर की झड़प के ठीक एक महीने बाद लेह के एसीपी पीडी नित्या द्वारा एक रिपोर्ट महानिदेशकों यानी डीजी और महानिरीक्षकों आईजी के पिछले सप्ताह हुए वार्षिक सम्मेलन में प्रस्तुत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी नई दिल्ली में हुई इस मीटिंग का हिस्सा थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की आर्मी ने सबसे ऊंची चोटियों पर अपने सर्वश्रेष्ठ कैमरे लगाकर और हमारे बलों की आवाजाही की निगरानी करके डी एस्केलेशन वार्ता में बफर जोनों का लाभ उठाया है। इसमें कहा गया है कि पीएलए बफर जोन में भी भारतीय बलों की आवाजाही पर आपत्ति जताता है। ऐसे में इसे उनके ऑपरेशन का क्षेत्र होने का दावा करता है और फिर उन्हें और बफर क्षेत्र बनाने के लिए वापस जाने के लिए कहता है। यह स्थिति गलवान में वाई नाला के साथ हुई, जहां भारतीय सेना को वाई नाला की देखरेख करने वाले उच्च जगहों पर हावी हुए बिना कैंप 01 में वापस जाने में मजबूर होना पड़ा। दोस्तों, रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सेना ने भारत की ओर अग्रिम क्षेत्रों के पास नागरिकों
और चरवाहों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो उनकी सुरक्षित तरीके से लड़ने की रणनीति का संकेत देता है कि वे पीएलए की आपत्ति जताने का मौका देकर उसे नाराज नहीं करना चाहते, जिन क्षेत्रों पर पहले विवादित होने का दावा किया जा रहा है। इसमें कहा गया कि सितंबर 2021 तक जिला प्रशासन और सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारी डीबीओ सेक्टर में काराकोरम पास दौलत बेग ओल्डी से 35 किलोमीटर तक आसानी से पेट्रोलिंग करते हैं। हालांकि काराकोरम की ओर इस तरह के किसी भी मूवमेंट को रोकने दिसंबर 2021 से डीबीओ में ही सेना द्वारा चेकपोस्ट के रूप में प्रतिबंध लगाए गए थे, क्योंकि पीएलए ने कैमरे लगाए थे और अगर पहले से सूचित नहीं किया गया तो वे तुरंत भारतीय पक्ष में मूवमेंट पर आपत्ति जताएंगे। रिपोर्ट में कहा गया कि प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोण के इस रूप ने भारतीय पक्ष की मुखरता को प्रभावित किया है और ऐसे क्षेत्र को भारत के लिए बहुत सुलभ माना जाता है। अब एक अनौपचारिक बफर जोन बन गया है। जो इसमें आगे कहा गया कि चांगथांग क्षेत्र रेबोस के घुमंतू समुदाय के लिए बिना बाड़ वाली सीमाएं चारागाह के रूप में काम कर रही है और स्मर्द चारागाहों की कमी को देखते हुए वे पारंपरिक रूप से पेट्रोलिंग पॉइंट्स के करीब के क्षेत्रों में उद्यम करेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2014 के बाद से इंडियन सिक्योरिटी फोर्स द्वारा रेबोस पर चराई मूवमेंट और क्षेत्रों पर प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है और इससे उनके खिलाफ कुछ नाराजगी हुई है। दरअसल दोस्तों, भारतीय सैनिकों ने इस समय कई लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों पर लद्दाख के चरवाहे रेबोस जनजाति पर प्रतिबंध लगा रखा है, क्योंकि एलएसी सीमा पर लद्दाख में खासकर ऐसे कई पॉइंट्स है जहां पर चीन आपत्ति जता सकता है। लेकिन यहां चीन बड़ा खतरा नहीं, बल्कि भारतीय लोगों को चीन कैद न कर ले, जिस तरह से वह अरुणाचल प्रदेश में करता है, उसको देख भारत के सैनिकों ने रेबोस चरवाहों पर गोगरा हॉट स्प्रिंग समेत कई चेक पॉइंट्स पर जाने से प्रतिबंध लगा रखा है। हालांकि ज्यादातर क्षेत्रों में अभी भी भारतीय सैनिक पेट्रोलिंग कर रहे हैं, लेकिन ऐसे क्षेत्र जहां सिर्फ चरवाहे जाया करते और अब वे भी नहीं जा पा रहे हैं प्रतिबंधों के कारण, ऐसे में चीन ने अब उन क्षेत्रों को सलामी स्लाइसिंग रणनीति के तहत घेरना शुरू कर दिया है। चीन कहता है कि इस क्षेत्र में न आप पेट्रोलिंग करते हैं, न आपके चरवाहे आते हैं, लेकिन हमारे चरवाहे आते हैं, ऐसे में यह क्षेत्र हमारा हुआ। और जब बात नहीं बनती तो भारत के क्षेत्र में ही चीन बफर जोन का कॉन्सेप्ट ले आता है। और दोस्तों, अब 1962 के बाद यह हालत हो गई है कि 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से भारत ने 26 पेट्रोलिंग पॉइंट खो दिए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बफर जोन एलएसी सीमा पर बनना चाहिए, वो एलएसी सीमा और वर्तमान में जो भारत की सीमा है उसके बीच बन रहा है और लगातार भारत की तरफ से बढ़ता जा रहा है, बल्कि यह बफर जोन होना चाहिए था एलएसी सीमा पर भारत और चीन की एक्चुअल सीमा रेखा पर। लेकिन चीन लगातार भारत के क्षेत्र को संकुचित करता जा रहा है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारत सरकार कुछ नहीं कर पा रही। दरअसल गोगरा हॉट स्प्रिंग में पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 15 पर अगस्त 2021 में जब चीन वहां एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड कर रहा था, तब भारत ने विरोध के बाद सितंबर 2022 तक चीन अपना बोरिया बिस्तर उठाकर गोगरा हॉट स्प्रिंग के पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से 3 किलोमीटर पीछे चला गया था। अब दोस्तों, जिस तरह पिछले साल दिसंबर महीने में हुई झड़प के एक महीने बाद लेह के एसपी पीडी नित्या द्वारा एक रिपोर्ट महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के पिछले सप्ताह हुए वार्षिक सम्मेलन में प्रस्तुत की गई थी, जो कि दिल्ली में हुई थी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी इसमें हिस्सा लिया था। उसके बाद अब भारत सरकार और एनएसए चीफ अजीत डोभाल भी चीन को लेकर बड़ा प्लान तैयार कर रहे हैं। दोस्तों, अब भारत सरकार भी लद्दाख के नजदीक एक एक करके, खासकर उत्तरी लद्दाख में पेंगोंग लेक के फिंगर पॉइंट में नॉर्थ पहाड़ी और साउथ पहाड़ी के पेट्रोलिंग पॉइंट पर कब्जा कर रही है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।